नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है 10 बिहेवियरल हैबिट्स, बैड हैबिट्स रादर ऑफ चिल्ड्रन इम्पैक्टिंग हिज पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के विकास में बच्चे की 10 व्यवहारगत बुरी आदतें। आदत नंबर 1, पहली, दैट इज कांस्टेंट लाइंग, लगातार झूठ बोलना। बच्चा झूठा बच्चा हो जाता है, हर बात पे झूठ बोलता है। और जब झूठ बोलता है तो व्हाट हैपेंस, क्या दुष्परिणाम होते हैं? इट कैन लीड टू ट्रस्ट इशू एंड डिफिकल्टीज इन फॉर्मिंग जेन्यून रिलेशनशिप। जब झूठ बोलने वाले बच्चे के साथ बाद में क्या होने लगता है कि उसके विश्वास में संदेह होने लगता है और रियल संबंध बनाने में मुश्किल होती है लोगों को, और लोग उससे कटने लगते हैं, ऐसे झूठे आदमी से, झूठे बच्चे से। दूसरी उसकी व्यवहारगत बुरी आदत होती है, दैट इज बुलिंग अदर्स। दूसरों को मारना पीटना, दूसरों को टीज करना में। और जब ऐसा बच्चा होता है तो व्हाट हैपेंस, इट मे रिजल्ट इन लैक ऑफ एम्पैथी एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव। जब बच्चा इस तरीके का बुलिंग नेचर का होता है तो वो बच्चा दूसरे के साथ समानुभूति नहीं रख पाता, एम्पैथी नहीं रख पाता, और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में भी उसको परेशानी होती है। और रिजल्ट ये होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा दोस्तों के साथ और उसके मिलने जुलने वालों के साथ बनी रहती है। तीसरी व्यवहारगत बुरी आदत होती है, दैट इज बीइंग ओवर क्रिटिकल। बच्चा बहुत ज्यादा आलोचना करने लगता है, क्रिटिसाइज करने लगता है, which can contribute to low self-esteem in both oneself and others। जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेगा, लोगों को नीचा दिखाएगा, तो खुद भी जो है उसके अंदर लो स्टीम, सेंस ऑफ लो स्टीम आएगी, और सामने वाले के अंदर तो आएगी ही आएगी। तो सम्मान में गिरावट, और वही उसके कष्ट का कारण बाद में बनेगा। चौथी जो व्यवहारगत बुरी आदत है, दैट इज अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा जिम्मेवारी से बचने वाला होता है, तो कोई भी काम अपने जिम्मेवारी पे नहीं लेना चाहता है। और जब ऐसा बच्चा होता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके बॉस के साथ होती है, क्योंकि दैट माइट लीड टू अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रॉब्लम विद अथॉरिटी फिगर्स। तो ये हो सकता है। देन एक और बुरी आदत होती है बिहेवियर पार्ट में, दैट इज बीइंग ओवरली डिपेंडेंट। बच्चा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक आश्रित हो जाता है पेरेंट्स पे, दोस्तों पे, टीचर पे, अपने और भी लोगों के साथ। तो जब ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, आश्रित हो रहता है, तो फिर वो दैट कैन हिंडर द डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। तो बच्चे में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में बाधा आती है। तो बच्चे को थोड़ा सेल्फ रिलायंट होने देना है, दूसरों पे, माँ बाप पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। अनदर बिहेवियरल बैड हैबिट इज द एक्सेसिव सेल्फिशनेस। कभी कभी बच्चा अत्यधिक स्वार्थी भी होता है। तो ज़्यादा स्वार्थी बच्चा क्या होता है, उसको संबंधों को बनाए रखने में मुश्किल होती है, क्योंकि सेल्फिश डिक्लेयर हो जाता है। दैट में रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस एंड सस्टेनिंग रिलेशनशिप। लोगों के साथ संबंध बनाने में मुश्किल होती है, क्योंकि लोग उसको सेल्फिश मानने लगते हैं। देन एक और बैड हैबिट होती है, बिहेवियरल बैड हैबिट, दैट इज शोइंग डिसरिस्पेक्ट। वो लोगों को अपमानित भी करता रहता है बच्चा। दैट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आगे बहुत ही मुश्किल होती है। व्यक्तिगत व पेशेवर संबंधों में ये विवाद का कारण बनता है, क्योंकि ये सबको डिमीन किया करता है बच्चा, डिसरिस्पेक्ट रखता है। अनदर बिहेवियरल बैड हैबिट इज बीइंग मैनिपुलेटिव। हर बात को मैनिपुलेट कर देगा, बहुत ही चालाक होता है। तो दैट माइट रिजल्ट इन लैक ऑफ जेन्यून कनेक्शंस। उसमें जेन्यून कनेक्शंस और ट्रस्ट वर्दीनेस की कमी हो सकती है। वास्तविक संबंधों में विश्वसनीयता की कमी होगी, क्योंकि ये तो मैनिपुलेटिव बच्चा हो जाता है। तो पेरेंट्स को इसको देखना है, ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं होने पाए। देन नाइन्थ इज हैविंग ए पेसिमिस्टिक आउटलुक। कभी कभी बच्चा बड़ा निराशावादी होता है,
नकारात्मक दृष्टिकोण वाला। तो जब ऐसे बच्चों के साथ बुरी खबर क्या हो सकती है, दैट कैन अफेक्ट रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू कोप विथ चैलेंजेस। जब कभी मुश्किल आती हैं, उसकी ज़िंदगी में संघर्ष और समस्याएं आती हैं, तो बच्चा टूट जाता है। उन चुनौतियों का सामना करने में वो उसको मुश्किल होती है। और लास्ट इज बीइंग ओवरली पैसिव। और कभी कभी बच्चा इतना ज़्यादा पैसिव होता है कि अत्यधिक निष्ठुर होता है अपने प्रति, कि स्वयं को आगे बढ़ाने और लक्ष्य को प्राप्ति में बड़ी उसको मुश्किल होती है। इट मे लीड टू द डिफिकल्टीज इन असर्टिंग वन सेल्फ एंड अचीविंग पर्सनल गोल। तो बच्चा इन सब में भी मुश्किल में आता है। तो पेरेंट्स की, हम सब की ये ड्यूटी, मोरल ऑफ द स्टोरीज की हम सब की ड्यूटी है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड न करें, देखें, समझें और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। नमस्कार। आपने हमारे चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब किया होगा, मिस्टर @ Mr. Sudeep 104। थैंक यू।